नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। कल 13 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित 3 मुख्य मांगों को रखा गया, जो कि ज्ञापन हम आपको दिखाएंगे। परंतु उससे पहले यहाँ पर ज्ञापन सौंपने से पहले क्या कुछ यहाँ पर बयान देखने को मिला शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर, वो हम एक वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको दिखाते हैं। बहुत ही जल्द आपके सामने संभावना है कि अध्यक्ष भी होंगे, ठीक है। और शासन का निरंतर प्रयास है और कैलेंडर की बात जहाँ तक है वो ऊपर तक पहुँच चुकी है और जल्दी ही उस पर भी कोई ना कोई निर्णय होगा। अब चूंकि एक प्रक्रिया है आयोग की, हम एक्ट और नियमों से बंधे हुए हैं, बिना हम उसके कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हम कर देंगे तो आप ही लोग कोर्ट चले जाएंगे कि ये गलत है। हम नियमों को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये वो धीरे धीरे बढ़ने का समय खत्म हो चुका है। अब आपने आज पेपर में पढ़ा होगा कि विलय हो चुका है, क्योंकि दोनों आयोग का मर्जर हो गया। अगर शासन गंभीर ना होता तो मर्जर क्यों करता भाई? शासन गंभीर है तभी तो मर्जर किया उसने। तो आप निश्चिंत रहिए, आज की जो आपकी ये तीनों बिंदु हैं इसको भी हम एसीएस सर तक हम पहुंचा देंगे और उनसे भी हम बात कर लेंगे कि ये है, और कैलेंडर निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी आपके सामने होगा। कोई कैलेंडर तो ये आपने बयान सुना। इससे पहले जब प्रोटेस्ट हुआ था शिक्षा सेवा चयन आयोग पर, तो वहां पर बात की जा रही थी कि 15 अगस्त से पहले हर हाल में जो नई भर्ती का कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर से एक बार महाधरने का आयोजन किया जाएगा। परंतु जो वहां पर मौजूद थे उप सचिव, उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि नहीं, आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा, हर हाल में जारी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो ज्ञापन सौंपा गया, 3 जो मांगे रखी गई वो क्या क्या है। तो यहाँ पर आप साइड में 13/8/2024 की तारीख देख पाएंगे। कार्यवाहक अध्यक्ष सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज, इनको लिखा गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में चयन प्रक्रिया के सुचारू संचालन, खासकर टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा तिथियों को तत्काल घोषित करने के संदर्भ में महोदय, करीब 2 साल पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग जो आयोग है उसके द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हेतु 1017 पदों विज्ञापन जारी किया गया था। शासन द्वारा ये आश्वस्त किया गया था कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के तत्काल बाद इन परीक्षाओं की तिथियां घोषित की जाएंगी, लेकिन आयोग के गठन के महीनों बाद भी अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि ये जो भर्तियां हैं उनकी परीक्षा तिथि कब घोषित होगी। इससे युवाओं में असमंजस बरकरार है और लाखों युवा भारी मानसिक यंत्रणा से गुजर रहे हैं। अतः महोदय से अनुरोध है कि तत्काल निम्न सवालों को हल करने का कष्ट करें। पहला पॉइंट यहाँ पर है कि परीक्षा कैलेंडर जारी किए जाएं, खास तौर पर टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर जो परीक्षा तिथि है वो तत्काल घोषित की जाए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये मांग किया गया है कि टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 में 25,000 पदों को भी शामिल किया जाए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर बात की गई है कि अवगत कराना है कि संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा अध्याचन प्रेषित किया जा चुका है। ऐसे में तत्काल संस्कृत शिक्षकों के खाली पदों को तत्काल भरने के लिए विज्ञापन जारी किया जाए। और तीसरा यहाँ पर पॉइंट रखा गया है, प्राथमिक विद्यालय, तकनीकी संवर्ग के जो शिक्षक हैं, अल्पसंख्यक विद्यालय आदि में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के पद खाली हैं। तो यहाँ पर जो खाली पद हैं उनको लेकर के मेंशन किया गया है, इन खाली पदों को विज्ञापित किया जाए। ये तीसरी मांग यहाँ पर रखी गई है। भवदीय अनिल सिंह, अध्यक्ष युवा मंच। अब देखना यह है कि जो नई भर्ती का कैलेंडर है उसे जारी होने में अभी और कितना समय लगता है, और नई भर्ती के कैलेंडर में यूपी टेट की परीक्षा को लेकर के संभवतः बात होगी, क्या सुपर टेट को लेकर के वहां पर जिक्र किया जाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। संभवतः नहीं ही होगा, क्योंकि जब अनुपात समानुपात हमेशा ही सुनने को मिल रहा है, तो उस हिसाब से जो पहले से लंबित भर्तियां हैं संभवतः उन्हीं को लेकर के उसमें देखने को मिलेगा। बाकी अभी तक तो अपडेट में इतना ही। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।